हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो मॉर्निंग का समय है। मॉर्निंग में जो है बेटे के लिए बनाया था मैंने सूजी का हलवा। तो इसका पूरा वीडियो नहीं डाला थी क्योंकि सुबह सुबह उतना टाइम नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी रहता है बच्चों का लंच बनाने का। वो बोला था कि मुझे हलवा ले जाना है और साथ में मैंने उसके लिए मिल्क शेक बना दिया था। मैं बनाना शेक बनाया था, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के रात में भिगो देती हूँ और सुबह 2 बनाना डाल के तीनों बच्चों के लिए बना देती हूँ। तो वो पी के चला जाता है। साथ में मैंने जो है ये दूध की मलाई सुबह ही निकाल दी थी क्योंकि आज मक्खन निकालना था। साथ में दाल भिगो दिया था। दाल भिगो के मैं नहाने चली जाती हूँ कि नहा के और आने के बाद मतलब दाल भिगो के उसके बाद झाड़ू पोछा फिर दोबारा से करके और उसके बाद तब मैं नहाती हूँ। नहा के पूजा करने के बाद फिर बाकी का जो खाना रहता है वो बनाती हूँ। तो ये पूजा करने में मुझे 9, साढ़े 9 या कभी कभी 10 भी बज जाते हैं क्योंकि बाकी जो काम रहता है सफाई का वो समेटना रहता है। तो बस ये सब काम कर लो तो बस पूजा जब हो जाती है तो उसके बाद लगता है कि निश्चिंतता हो गई है। तो गुड मॉर्निंग गाइज, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बस पूजा हो गया है मेरा। तो अभी आ गए हैं। अभी सिर्फ बेटा मेरा आज लड़कियों का छुट्टी है तो बेटा बस सिर्फ स्कूल गया है तो उसके लिए हलवा बना दिए थे। उसको मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, हलवा है, सेवई है, खीर नहीं खाता है। तो बोला था रात ही में कि हलवा बना देना, तो लेके गया। साथ में जो है बनाना शेक बना दिए थे तो पी लिया था। इसमें सुबह में बच्चों को जो है डेली कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाना शेक देते हैं क्योंकि बरसात में इम्यूनिटी कम हो जाती है, सही भी रहता है। तो लड़कियां भी काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं तो बना दिए हैं। तो अभी जो है कुछ भी बना नहीं है, बिना हाथ धो के पूजा करके आ रहे हैं। 8:30 हो गया है। अभी चल रहे हैं, दाल बैठा देंगे और सबसे पहले बनाएंगे काढ़ा क्योंकि सुबह काढ़ा ही पीते हैं। तो आज नहीं पिए हैं, सोचे हैं कि नहा धो के तब पियेंगे। तो अभी पी लेते हैं। और देखिए सुबह सुबह कितना बड़ा नुकसान कर दिए खुद ही। कप था बड़ा वाला कॉफ़ी मग, गिर के टूट गया है। बर्तन रखे थे यहाँ पे धुल के, जो रात वाली, रात का नहीं है, जैसे रात में जो लोग दूध पीते हैं थोड़ा बहुत रात में धुल के सो, फिर भी सुबह उठो तो 6-7 बर्तन रहते हैं। तो बस वही सारा धुल के रखे थे। उसी में काफ़ी मग भी रखे थे। मुझी से लग गया है, गिर गया है, टूट गया है। मुझसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और खुद का भी होता है, यानी जल्दी जल्दी हड़बड़ी में सुबह सुबह काम करते हैं तो कहीं हाथ में चोट लगता है, पैर में, या कुछ बनाते ही जल गए या फिर कुछ ना कुछ गिर के टूटते फूटते रहता है। तो ये मेरा मतलब है। लेकिन काफ़ी दिनों बाद कुछ टूटा है। काफ़ी सुंदर मग था, बाबू सिंह पीता था, भी देखा नहीं है। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं। फिर वो काम बढ़ गया है, उसको झाड़े हैं, पूरा उठा के फेंके हैं कि किसी को कांच नहीं गड़े। तो अभी चलिए काढ़ा पी लेते हैं। गई थी मैं किचन में क्योंकि आज काढ़ा भी नहीं पिया था तो सबसे पहले मैं काढ़ा ही पीती हूँ। तो पानी रख दिया था खौलने के लिए। इधर मैंने लिया था अदरक और काली मिर्च, दोनों को खन के ही मैं डालती हूँ। काली मिर्च कभी भी ताज़ा खन के डालने पर उसका टेस्ट अच्छा आता है। और कब मैं 12 महीने ये काढ़ा पीती हूँ। आप अगर इस समय बरसात में पीते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी देता है। सुबह सुबह पीने पर काफ़ी हेल्दी रहता है। अजवाइन डाल देती हूँ, साथ में मैं गुड़ डालती हूँ और हल्का सा चाय पत्ती, एकदम मतलब 1 बूंद डालना चाहिए, 1 बूंद, या फिर वो भी ना डालें तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ये रहता है। गुड़ पाउडर मैंने डाल दिया था। तो बस मैंने खुद के लिए बस काढ़ा मैं सुबह सुबह बना लेती हूँ, पी लेती हूँ। तो उसके बाद मैं कुछ करती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने दाल बैठा दिया था। दाल बैठा के और आ गई थी काढ़ा लेके क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि थोड़ा सा काम किचन में कर लो तो उसके बाद जो है भाग के मैं आती हूँ रूम में तो थोड़ा सा पंखा चला के हवा खा लेती हूँ, फिर जाके किचन में जो भी काम रहता है तो कर लेती हूँ। तो इधर जो है 10 बज गए थे तो चल मलाई जो है अच्छे से पिघल गई थी। तो कभी भी मलाई में फ्रीज़र में, गर्मी में फ्रीज़र में ही रखना चाहिए और 2 से 3 घंटे पहले निकाल दो तो अच्छे से मक्खन निकल जाता है। मैंने 1 चम्मच उसमें दही डाल दिया था। बिना दही के मक्खन कभी भी नहीं निकालना चाहिए और मैं इसी तरीके से मक्खन निकालती हूँ। यानी ये लकड़ी का जो है 70-80 रुपये का मिलता है। मेरी माँ, मेरी सासू माँ, सब लोग इसी से निकालते थे। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है क्योंकि मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं और 1 से 2 बार इसको रही बोलते हैं, रही को घुमाने पर तुरंत ही मक्खन निकल जाता है। मिक्सी आदि में डालने से क्या होता है कि मिक्सी जो है अच्छी पूरा मतलब उसमें मक्खन जो है एकदम मलाई घी जो चिपक जाती है तो काफ़ी धुलने में मेहनत लगती है। या फिर जैसे सुविधा है, जिसको जैसे लगता है निकलता है। लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है, 2 मिनट में निकल जाता है।
काफ़ी अच्छे से। और देखिए कितने अच्छे से पूरी जो है 2-3 बार चलाइए। उसके बाद जो है थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग पानी डाल देती हूँ और मैं 1 हफ्ते का मलाई जो है मॉल लेती हूँ। तो ये जो मट्ठा निकलता है वो या तो बच्चे पी जाते हैं भुना हुआ जीरा काला नमक डाल के, हस्बैंड को बहुत पसंद दे देती हूँ सुबह सुबह गर्मी में, तो पी के वो भी चले जाते हैं। या फिर इसका जो है कुछ भी मतलब कर देती हूँ, कुछ बना देती हूँ। अब प्याज में डाल के भी बन जाता है, तब भी टेस्टी होता है, यानी फेंकना नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं बहुत कम ही पानी डाल के निकालती हूँ कि ज़्यादा ना निकले, उतना निकाले कि बर्बाद ना हो, पी जाए। यानी इसकी सारी चीज़ें जो हैं जो मलाई की होती है वो सारी चीज़ें मैं यूज में ला देती हूँ। इधर मलाई रख दिया था, गैस को लो कर दिया था, क्योंकि लो पर जो है अच्छे से हो जाता है और किनारे पकड़ते नहीं है। नहीं तो उस तरह जो है अगर आप तेज़ आंच कर देते हैं तो पूरा जो है बर्तन में लग जाता है, बर्तन जल्दी छूटता नहीं है। तो इधर मैंने नाश्ते के लिए बना लिया था अपने और बेटी के नाश्ते के लिए पोहा। तो पोहा बनाने के लिए जीरा और सरसों का तड़का, मिर्च प्याज ये सब डाल के, टमाटर डाल दिया था, मैगी मसाला डाल के जो है पोहा काफ़ी टेस्टी होता है। तो मैंने बना लिया था और इधर डाल दिया था टमाटर और सब कुछ। पोहा पहले ही धुल के आधा कटोरी रख दिया था, मूंगफली थोड़ा सा डाल दिया था भून के। तो पोहा बहुत जल्दी बन जाता है और काफ़ी दिनों बाद मैंने लग रहा है कि 2-3 महीनों बाद, यानी इस रूम में जो है मैं पहली बार बनाया था, 2-3 महीने बाद बनाया था, काफ़ी अच्छा लगा था। तो झटपट से तैयार हो जाता है। इसके साथ ही फिर मैंने चाय बना लिया था। तो चाय मैं नाश्ते के साथ ही पीती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे के लगभग, जब जो भी नाश्ता करना रहता है तो वही टाइम होता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से जो है थोड़ा भी कढ़ाई में कहीं पकड़ा नहीं है। अब इस कढ़ाई को धुलने में बिल्कुल भी नहीं मेहनत लगेगी। तो ये हमारा हो गया था मक्खन तैयार। इधर मेरा नाश्ता हो गया था। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता कर लेने के बाद मैं आ गई थी। तो घी जो भी था, 2 बर्तन रखती हूँ, एक में ज़्यादा रखती हूँ और एक में थोड़ा सा घी जो मैं रखती हूँ वो डेली यूज के लिए रखती हूँ। तो ये स्टील वाला जो है कभी कभी यूज के लिए होता है, यानी जब ख़त्म हो जाता है तो उसमें ढालने के लिए। दूध खौला दिया था। साथ में अभी दोपहर हो गई थी तो मैंने जो है सब्ज़ी बना दिया था, आलू और प्याज की सूखी सब्ज़ी रख दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी जो है इधर, क्योंकि चादर मुझे लग रहा था कि इस समय 2 से 3 दिन से अधिक बरसात में चादर नहीं चल रहा है, गंदी हो जा रही है। क्योंकि बच्चे जो है बाहर से आते हैं तो कितना भी करिए और अजीब तरह का थोड़ा सा महक आ जाती है, तो मैं दूसरे दिन चादर बदल देती हूँ। और मशीन मेरी ख़राब थी तो इस समय मैं हाथ ही से धुलती थी, लेकिन इधर फिर मिस्त्री बुला के मैंने बनवाया है। लेकिन अभी पूरी तरह नहीं बनना है, करंट थोड़ा सा मार रहा है। तो मिस्त्री बोला था कि प्लग निकाल के साफ़ करिएगा। तो कपड़े ज़्यादा थे तो मैंने लगा दिया था, नहीं तो मैं मशीन एकदम नहीं लगा रही हूँ। तो आज चादर था तो सोचा कि चलो लगा के धुल लेती हूँ। तो बार बार प्लग निकालने पर काफ़ी मेहनत लगता है, बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी धुला है। अभी इसको बनवाना है पूरी अच्छी तरह से। तो कपड़े आज धुल के मैं डाल दी थी, सूख गया था। फिर इधर आ गई थी तो शाम हो गया था। शाम में मैंने ब्रेड सेक दिया था। आज कुछ नाश्ता नहीं बनाया था, चाय बना दिया था, क्योंकि कभी कभी कुछ मन नहीं लगता है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि एकदम मन नहीं कर रहा है कुछ भी बनाने करने का। तो ब्रेड आज रख देती हूँ, तो शाम में मक्खन लगा के सेक दो तो सब लोग का 5 बजे के लगभग नाश्ता हो जाता है। शाम में बच्चे बोले थे कि बना दो सत्तू का पराठा, काफ़ी पसंद है। बारिश शुरू हो गई थी तो हुआ था कि इस मौसम में अच्छा लगता है। तो मेरे पास सत्तू नहीं था तो मैंने तुरंत ही बेसन लिया। बेसन मैंने पिसा के रखा हुआ है और बेसन को भून दिया है। थोड़ा सा आधा चम्मच तेल डाल के एकदम गैस को लो करके बराबर से भूनते हैं, तो इसका भी पराठा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन इसको ठंडा करके इसको छान जरूर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़रूर मैंने छान के बेसन रखा है, लेकिन जब भूनने के बाद थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह जाती हैं तो उसको ज़रूर निकाल लें, एकदम ठंडा करके तब चाल लें। तो ये मैंने निकाल लिया था और निकाल लेने के बाद मैंने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन सारी चीज़ें कट करके एकदम महीन कट करके डाली थी। मिर्चा का अचार डाला था, अजवाइन, काला मंगरेल, स्वाद के अनुसार नमक और साथ में कच्चा सरसों का तेल, यही पड़ता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। किसी के साथ पराठे सुबह नाश्ते में, शाम के खाने में। तो मेरे यहाँ शाम में सुबह में जब भी मन करता है थोड़ा सा नींबू डाल दिया था। इसमें खट्टापन थोड़ा ज़्यादा पड़ता है इसलिए मिर्ची का अचार पड़ता है। 1 चम्मच पानी डाला था, मात्र पानी इसमें एकदम नहीं पड़ता है, तेल ही पड़ता है। लेकिन अगर तेल कम लगे तो आधा चम्मच पानी डाल के बस इसको गूँथ ले। फिर जिस तरह सारे पराठे बनते हैं उस तरह भर लिया था। तो तवे पर बनता है, ये छान के बनता है, हर तरह से ये बनता है। या फिर तेल एकदम नहीं खाते तो बिना तेल के भी इसको सेक ले तो वो भी टेस्टी लगता है काफ़ी ज़्यादा। सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ या किसी मीठी चीज़ के साथ। मैंने सेवई बनाया था इसके साथ में सॉस भी था। साथ में मैंने चटनी भी बनाई थी खटाई वाली, जो मेरे यहाँ हमेशा रहती है, सबको काफ़ी पसंद आती है, किसी भी स्नैक्स के साथ या फिर पूरी पराठों के साथ।
तो ये मैंने सारे घाटी हम लोगों के यहाँ इसको बोलते हैं, तो बना लिया था। साथ में बेटी भी थी, क्योंकि गर्मी लग रही थी तो बोली थी कि चलो बनवा देना, तो मैं भर भर के दे रही थी। उसने सारे सेक दिए थे तो जल्दी से हो गया था। झटपट से 2 लोग काम कर लेते हैं तो हो जाते हैं। तो इधर जो है हम लोगों का लग गया था डिनर। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।